जाओगे अब्राहम? बड़े भाई करतार सिंह नेगी जी। और जैसे कि मैं आपको सुबह भी दिखा रहा था कि आज जो है खेतों में जो है दवाई डाल रहे थे, तो आइए इनसे थोड़ा सा कुछ बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा खेतों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे किसान के बेटे भी है और उनके पास खेती भी है, तो थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। और आप सभी से सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि मैं आपके लिए जो है रोज़ नए नए जो है ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जो है मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और उसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे जो भी अर्निंग होगी ना तो उस कमाई से थार खरीदी जाएगी और ना ही जो है उसको गलत चीज़ों में इसका जो है उपयोग होगा। इससे जो भी अर्निंग होगी मेरे YouTube चैनल से वो गरीब लोगों की जो है आर्थिक सहायता उससे जो है प्रदान की जाएगी। तो आइए भाई खुशी से है कि अब देखो ये भारत सरकार है तो हम बर्बाद करने खेती बारे में बताओ। राजनीति देखो ना, एक समय पर हम कबाड़ नहीं डालते थे खेत में, कुछ नहीं होता था। अब भी आज कुछ नहीं हो रहा, कबाड़ हो रहा है, तो उसको मारने के लिए दवाई भी दी जा रही है। दवाई डाला हमने, गेहूं की फसल है, 21 दिन का पानी लगाया। और सबसे पहले बताइए खेती आपने किस प्रकार से तैयार की? जैसे खेती मान लीजिए अभी गेहूं बोया गया, तो गेहूं में सबसे पहले क्या किया है आपने? कोई बारीकी से थोड़ा सा बताइए भाई। करना क्या है, गेहूं को पहले तैयारी की जाती है, खेत को जोता जाता है ढंग से, उसमें करीबन 3 हल इस पे लगाए जाते हैं। अच्छा, पहला डबल हल लगाया जाता है, फिर उसको पाटा मार के, पाटा मतलब पाटा यानी कि उसको दबाया जाता है उसकी, ताकि उसकी नमी निकले ना। अच्छा, पानी लगाया जाता है खेत में, तो हल लगाने के बाद उसमें हो जाए 2 हल लगा जाता है, उसके बाद फिर सिंगल हल पे पाटा लगाया जाता है। 2 हल पे हमने खोला, फिर 1 हल पे पाटा लगाया, फिर चौथे हल पे गेहूं डाला, 5 हल पे इसको हमने गेहूं लगाया। ठीक 21 दिन बाद हमने इस पे पानी लगाया, पानी के 6वें दिन हमने इस पे आज दवाई डाली, क्योंकि दवाई भी डालना उसका भी ठीक है जब थोड़ा नमी रहे खेत में, क्योंकि यहाँ पे 2 पत्ती का घास और कई सारा घास हो जाता है, तो इसी वजह से आज हमने इस पे दवाई डाली है। दूसरा ये जैसे कि तारबाड़ी भी मैं देख रहा हूँ, तारबाड़ी भी जो है की गई है, तो तारबाड़ी क्यों की गई है? जिसके खेत में देखो तारबाड़ी की गई है, यहाँ पे इतने जंगली जानवर हैं और छुट्टे जानवर। एक बार करिए 30,000 किस बार की, ये लगाओ कि इस खेत में क्या हो जाएगा। 70,000 तो हमने ताड़वाड़ पे लगा दिया, पर ये कि बाप दादा की खेती है, बंजर नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए थोड़ा मन में रहता है घर के आगे हरा भरा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, जैसे कि जंगली जानवर जो सड़कों में घूम रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की ओर से, चाहे सरकार किसी की भी हो? भाई जंगलों में जानवर भी बाहर से भी आए, जब जंगलों में कुछ है ही नहीं उनके लिए। नहीं, जो सड़कों में घूम रही है सड़कों में तो ये छुट्टे जानवर है सारे। अब किसी बछड़े और बछड़े दे दिए उन्होंने, और फिर बछड़े घूम रहे सीधे, यहाँ छोटे छोटे बछड़े लोगों के बछड़े होते हैं, छोड़ देते हैं। तो सरकार यहाँ पे गुजर है, वन गुजर, इनके भी जानवर घूमते हैं यहाँ पे, और कई सारे बाहर के पशु, जैसे ऋषिकेश में खुले जानवर है, ऋषिकेश नगर निगम वाले यहाँ उठा के यहाँ ला रहे, और डो वाले शहर वाले यहाँ ला रहे। आज सुबह देखा हमने जीवनवाला के किसान करीबन 12-13 जानवर उसको हाँक कर बिसावी की बाउंड्री पे उन्होंने खरीद दिया, तो अब वो जानवर कहाँ जाएंगे? हमारे खेतों में तो आएंगे रात रात में। ये बताइए कि उनकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए सरकार की ओर से? भाई उसके लिए कांजी हाउस हुआ करता था पहले कांग्रेस के शासन काल में। कहाँ हुआ करता था? ग्राम पंचायत का यहाँ पे वो था पहले, जब ग्राम पंचायत थी हमारी स्थापित हुई, तो यहाँ पे 2 कांजी हाउस थे, एक तो ऊपर बागी में था, एक नीचे स्कूल नाम बोराड़ी में। आप कहाँ गए हो कांजी हाउस? कांजी हाउस में बिहारी रह रहे बस। अच्छा, यहाँ के सभासद पैसे खा रहे हैं, उनका किराया वो खा रहे हो, और कौन जा रहा है? तो नगर पालिका के अंडर जा रहा हूँ, वहाँ सारे ठेकेदार है, वहाँ के बंगाली और बिहार के मज़े से रह रहे हैं वहाँ पे, उनके 20-20 परिवार पल रहे हैं खांजी हाउस में बस। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।
अरे नहीं अच्छा ये बताइए, बराबर। अच्छा ये बताइए कि जो है कुछ लोग जो है अब खेती जो है कम कर रहे हैं, क्यों? भाई अब खेती ऐसा है ना बिजलौड़ी, देखो थोड़ा बहुत खेती हमारी बची है, जी 5-6-7 बीघा जो बची हुई है। अब उस पर हम कैसे करेंगे? 40-70 हज़ार की हमने ताड़ बाड़ लगा दी, फिर रासायनिक उपयोग भी हो रहा। उसके बाद शाम को जानवर देखा 12-15 गाय पड़ी फर्स्ट क्लास मज़े से, और सुबह रात को पड़े और सुबह गेहूँ साफ। तो धीरे धीरे आदमी उग जाता है कि जब इतना पैसा लगाने के बाद खेती नहीं हो रही, इसीलिए तो लोग यहाँ पे इन जानवरों की वजह से खेती नहीं कर रहे। यहाँ पे करीबन 25 से 30% ऐसे परिवार हैं यहाँ पे कि जो जानवरों की वजह से खेती नहीं कर पा रहे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए इन जानवरों